बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद रजा ऑफिशियल चैनल पर हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। हम कोशिश करेंगे कि इन वीडियो में बच्चों की तरबियत की जाए। तो आज हमने जो मौजू रखा है वो मौजू है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारक, उनके मुतालिक बच्चों ने हमसे कुछ सवाल करने हैं जो जिनका हमने इनको जवाब देना है। तो बच्चों की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आज हमारा जो मौजू है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतालिक है। आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। चाचू, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी या रसूल आएगा, या तो उन पे अल्लाह ताला ने सारी नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया? जी, ये मोमना ने हमसे सवाल किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद भी क्या कोई नबी आएंगे। तो बेटा ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उन पर नाजिल किया, हिदायत की किताब हम तक पहुंच गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हम तक पहुंची जो उनका फरमान होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत हम तक पहुंची सहाबाए किराम और अहले बैत के जरिए। तो नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। जी, तो ज़ैनब आपने कोई सवाल करना है? जी पूछें। ज़ैनब फातिमा थोड़ी आराम से बोल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बच्चों के लिए क्या कहा था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बच्चों के लिए ये फरमाया था कि बच्चों के साथ शफकत से पेश आएँ, उनसे आराम से बात करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनके साथ खेला करें, उनके साथ प्यार किया करें, उनको अच्छी बातें सिखाया करें। और मैमूना आपने कुछ पूछना है? चाचू, हम लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कैसे अमल कर सकते हैं? जी मैमूना, जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम मुबारक लें तो आराम आराम से लेते होते हैं, तेज़ नहीं लेते। अच्छा, तो आपने मैमूना साजिद ने ये सवाल किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात पर कैसे अमल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुरान मजीद है हमारे पास, हमें वो पढ़ना चाहिए, उसका तर्जमा सीखना चाहिए। उलमा इकराम की जो अहादीस वो बयान करते हैं वो सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और इसके साथ जो उनकी सुन्नत है उन पर अमल करना चाहिए। अब ये हमारे पास कैसे पहुंचा और इस पर कैसे अमल कर सकते हैं। सहाबा इकराम और अहले बैत, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान हम तक पहुंचाए। हमें बिल्कुल उसी तरह अमल करना चाहिए जैसे सहाबा इकराम और अहले बैत करते थे। जैसे अब बच्चों, जैसे आप दो बच्चियां हैं, आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चियों को कहें कि वो पर्दे में रहा करें, अपने सरों पर दुपट्टा लें और कपड़े अच्छे पहना करें, बाहर जब जाएं तो बुरके में जाएं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये हज़रत फातिमा, हज़रत आयशा और इस तरह जो सहाबिया थी उनसे हम तक ये सिलसिला पहुंचा कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि उन्हें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, उनके सर पे दुपट्टा होना चाहिए, जब वो बात करें तो आहिस्ता से करें, जब एक दूसरे से बात करें तो अच्छे अंदाज में करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। तो ये हम तक कैसे पहुंचा? सहाबा इकराम के ज़रिए, सहाबिया के ज़रिए। तो हमें भी इन बातों पर अमल करना चाहिए। आज जो बातें मैंने आपको समझाई आपको समझ आ गई? मोमना, आपका जो सवाल था कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएंगे, तो इसका जवाब क्या है आप बताएं। कि हम लोगों को उनकी उनके अलावा अल्लाह ताला ने उन पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और उनके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएंगे। वेरी गुड। ज़ैनब, आपने पूछा था कि बच्चों के लिए क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बच्चों के लिए क्या फरमाया कि शफकत के साथ पेश आना चाहिए। शफकत होता है प्यार से, आराम से। और मैमूना ने पूछा था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारक और तालीमात पर कैसे अमल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप उनकी जो
احادیث مبارک ہیں، سنت ہے، وہ آپ تک جو پہنچی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے اور اہل بیت کے ذریعے پہنچی ہے، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے. ٹھیک ہے، اب تینوں کو یہ باتیں یاد ہوگی، ان پر عمل بھی کرنا ہے. سب مل کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.